हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि लेक्चर 8 है इन सीरीज। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल की, कि सेल को डिनोट कैसे करते हैं। सेल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव वाले का लेंथ बड़ा होता है, नेगेटिव वाले का लेंथ छोटा होता है। आपको पता होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हाई पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको लो पोटेंशियल भी बोलते हैं। एंड सेल एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। एक ऐसा सोर्स ऑफ कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज सेल और बैटरी। अब सेल बनता कैसे है? सेल हम बीकर लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, 2 प्लेट्स डिप करते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ऊपर से एक बल्ब या कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो साथ में एक पॉजिटिव प्लेट बन जाता है, एक नेगेटिव प्लेट बन जाता है। मूवमेंट ऑफ चार्जेस आते हैं इसके अंदर, एंड इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करता है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन या आयंस हम सोल्यूशन में मूव कराते हैं, और वायर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके कारण करंट आता है, और यहाँ पे कोई बल्ब लगा हो तो वो ग्लो कर जाएगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है, एक नेगेटिव बन रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, राइट। जैसे मैं मार्केट से कोई ड्राई सेल लेकर जिसके ऊपर लिखा था 5 वोल्ट, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब अगर मैं इसके क्रॉस कोई सर्किट में लगाता हूँ, दैट विल प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर इसमें कोई फोर्स का लेना देना नहीं है, तो नाम तो इसका मिसनोमर हो गया। इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाली फोर्स, नो जी नो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 5 वोल्ट। अगर मैं बाजार से कोई मार्केट से सेल लेके आया हूँ तो उसका ईएमएफ क्या होगा? 5 वोल्ट होगा। दैट विल बी द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय दैट बैटरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट इज व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। मार्केट से सेल लेके आया, 5 वोल्ट लिखा था उसके ऊपर, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, इसके साथ कोई सर्किट नहीं है, तो इसकी वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो वो उसका ईएमएफ है। जैसे ही मैंने इसके साथ कोई टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस लगा दिया या कहीं पे यूज करना शुरू कर दिया और इसमें से करंट फ्लो कर गया, तो जब मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर में देखा तो वोल्ट मीटर में रीडिंग 5 नहीं आ रही थी, वोल्ट मीटर में रीडिंग आई 4.8 वोल्ट। ये ऑब्जर्व किया गया, पर मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था। तो बात आई, ये जो 0.2 वोल्ट का डिक्रीज आया, ये गया कहाँ पे? ठीक है जी। तो ये कौन ले गया? ये ले गया, हर सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो ये ड्रॉप कौन ले गया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब जब हम सेल बना रहे हैं, उसके अंदर बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल के अंदर ही रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। ये तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हमने लगाई, पर जब सेल बना रहे थे ऐसे, तो इसके अंदर भी जब आयंस मूव कर रही हैं, आपस में टकराएंगी, तो वहाँ से करंट को फ्लो कम मिलेगा, रेजिस्टेंस पैदा होगी जो सेल के अंदर है, जिसको बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। मानते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो मेजर कर रहे थे वो था ईएमएफ। यहाँ पे जो मेजर किया जब करंट ऑन है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में दैट इज मेजरिंग ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज इन यूज। मतलब जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। जब कोई करंट नहीं होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से, राइट। पर जब करंट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन ईएमएफ व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सेल। जब सेल में से करंट निकल रहा है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये तभी होगा जब सेल में से करंट निकल रहा है, ये वाला केस। फाइन। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। जिससे सेल बना है, जिस मटेरियल से बना है, वो सारी चीज़ें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करे? इंटरनल रेजिस्टेंस को पहले हमने कहा था डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट।
कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स किसके लिए हैं, कौन से मटेरियल के लिए, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला वो कौन सा है। पहला तो ये। दूसरा, एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्स इनसाइड द सॉल्यूशन, ये थोड़ी है, हाफ है, ज़्यादा है, कम है, वो सारा कुछ डिसाइड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ डिप, जितना एरिया ऑफ डिप ज़्यादा होगा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अगर हम सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना चाहें तो हम ये सिंबल्स हैं जिसकी तरह हम शो कर सकते हैं। सेल के टर्मिनल्स बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के टर्मिनल्स बाहर इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के टर्मिनल्स और सेपरेट बना दो इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑल थ्री आर इक्वली बैलेंस, ठीक है, तीनों एक जैसे ही हैं। थर्ड पॉइंट आता है किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। जितना मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, पहले रॉड्स थी पास पास, जितना दूर करता जाऊंगा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, जैसे कई बार कोई रिएक्शंस हो जाते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फिफ्थ इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जितनी ज़्यादा आयंस होंगी उसके अंदर, उतनी ज़्यादा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, मतलब उतनी ज़्यादा टक्कर होगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होती जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल इज ऑलवेज टेकन इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सेल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको लगाया एक्सटर्नल के साथ, तो ये और ये आपस में सीरीज में माने जाते हैं। तो सेल की यहाँ सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी जी, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, यस। तो दिस वोल्टमीटर विल रीड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो वोल्टमीटर मैंने लगाया दो टर्मिनल्स के क्रॉस, दैट विल रीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस दो टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ये अंदर ही होता है, राइट। तो यहाँ पे VA और VB पोटेंशियल माना, ओपन लूप वाला फॉर्मूला लगाया, VA से चले, VA हाई टू लो माइनस E, देन नहीं फंसेंगे प्लस IR इक्वल्स टू VB, समझ गए। ये नहीं फंसेंगे वाला सिस्टम क्या है, जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो नेगेटिव, जब लो से हाई जाते हैं तो पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से VA माइनस VB निकाला, दैट इज E माइनस IR, V आ गया E माइनस IR, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। इसको निकालने का और तरीका भी था, एक तो ये सिंपलेस्ट तरीका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, एक हो गया टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है I, टोटल EMF E, तो V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, E इक्वल्स टू IR प्लस IR, और ये वाला IR क्या होगा, IR इक्वल्स टू V, ठीक है जी, E इक्वल्स टू V प्लस IR, यहाँ से V निकाला, E माइनस IR आ गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E माइनस IR। ये केस तब होगा जब सेल में से करंट निकल रहा है, ठीक है। V इक्वल्स टू E माइनस IR का ग्राफ कैसा होगा अगर VI ग्राफ बनाऊँ तो बड़ा क्लियर है जी। V इक्वल्स टू E माइनस IR लिखा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस RI प्लस E, वोल्टेज है Y एक्सिस पे, X एक्सिस पे है करंट, M होता है उसका स्लोप, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और C हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद नेगेटिव स्लोप, ये लो जी, ये नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। जब I 0 था, V E के बराबर था, ये लो जी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। ये V इक्वल्स टू आएगा जब यहाँ पे करंट 0 होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू द EMF, राइट। स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप क्या होगा, VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है इस केस में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनता है। नाउ इट कम्स टू बी रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्किट। ये V आता है जी यहाँ पे, राइट। तो हमें पता करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज EMF अपॉन R प्लस R, यहाँ से IR क्रॉस मल्टीप्लाई किया, IR इक्वल्स टू E, ब्रैकेट खोला, IR इक्वल्स टू IR प्लस E, V इक्वल्स टू IR प्लस इक्वल्स टू E, IR की वैल्यू I है, I क्या होता है V अपॉन R, यहाँ से R की वैल्यू निकाली, E माइनस V बाई V, दैट इज स्मॉल r इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू E बटा V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। क्लियर है। ये था इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला है। अगर इसी रिलेशन से V और R में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और
आर में अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखिए जी, जब ज़ीरो है तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, जैसे ही बढ़ता गया फाइनली एट इक्वल्स टू ई हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू ई की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल अप्रोच टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगर बढ़ाते जाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक ग्राफ है एंड इन्फिनिटी पे जाके इट विल बिकम इक्वल टू ई। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अभी तक किया था ड्यूरिंग चार्जिंग, अभी डिस्चार्जिंग, अभी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग था, अभी तक सेल में से करंट निकाल रहे थे। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल से करंट लेना है, सेल से करंट ड्रॉन टेकन आउट, तो V यहाँ से करंट निकला तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा था, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम था। अगर चार्जिंग शुरू कर दें, मतलब चार्जिंग कैसे करेंगे, एक बड़ी बैटरी के साथ ये छोटा सा सेल लगा दो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर, तो अब इसमें करंट जा रहा है चार्जिंग के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं जी चार्जिंग के लिए। बड़ी से छोटी में करंट जाएगा, ये चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस केस में V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं ओपन लूप का। ओके, अभी बात करते हैं अगर सेल्स को सीरीज में लगाएं और सेल्स को पैरेलल में लगाएं, तो कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, अभी सेल का सीरीज डिस्कस करेंगे बस, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है और ये ओपन है, इधर से सर्किट में लगा सकते हैं, ये इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। E1 R1 E2 R2 करंट सेम होता है सीरीज में, राइट, इसमें करंट सेम है। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2, और सीरीज में पता है पोटेंशियल क्या था V1 प्लस V2। तो ये इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट सेम रहा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल का ये रहा। करंट सेम रहता है तो देखिए सीरीज में V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इक्वल टू टोटल। यूजिंग V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो V क्या आएगा यहाँ से ई माइनस आई आर इक्वलेंट E1 माइनस आई आर 1, E2 माइनस आई आर 2, E1 प्लस E2 इकट्ठे किए, माइनस कॉमन लेके आई इक्वल टू R1 प्लस R2 किए। अब कंपेयर करूँगा, ये कंपेयर किया इसके साथ तो E आ गया E1 प्लस E2, इसके साथ कंपेयर किया, माइनस से माइनस गया, आई से आई गया, आर इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2। सीरीज में वैसे भी रेजिस्टेंस ऐड ही होता है, मतलब सीरीज में EMF भी ऐड ही होगा। तो सेल्स को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, सेल्स को सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि हम उसकी EMF बढ़ा सके करंट को चेंज किए बिना। ओके जी, स्पेशल केस लिया, एक पॉजिटिव का नेगेटिव, एक नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ इस तरह से जुड़ गया, तो क्या होगा जी, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगी जी, रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 होगी, बट अगर EMF ऑफ 1 ग्रेटर देन 2 है तो EMF इक्विवेलेंट हो जाएगी E1 माइनस E2। सीरीज में ही है ये भी, बट ऑपोजिट टर्मिनल जुड़ गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे EMF को। ओके, अब लास्ट आता है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 7 5, ये 5 सेल ऑफ इक्वल EMF, आइडेंटिकल सेल्स और इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन दिस वे, फाइंड टोटल EMF एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF 1 2 3 4 माइनस 5वां, दैट विल बी इक्वल टू 3, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए, और रेजिस्टेंस क्या होगा 1 2 3 4 5, दैट इज 5R। क्लियर है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स ग्रुपिंग, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट डू टेक्स्ट मी इन कमेंट्स ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू।